नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है श्री ऋषिपाल चौहान। आप फाउंडर डायरेक्टर हैं जीवा ग्रुप के। आपका बहुत बहुत ऋषिपाल चौहान जी स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। धन्यवाद पूर्णिमा जी। और देखिए, आपके बारे में वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोशिश करूंगी कि कम शब्दों में आपके बारे में मैं कुछ बातों का जिक्र कर दूं। तकनीक का समावेश कर समाज को किस तरीके से नई दिशा देनी है, इसकी कोशिश आपकी तरफ से लगातार होती रही और इसी को आपने अपना लक्ष्य बनाया। धन्यवाद पूर्णिमा जी। दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी और उसके बाद अभी जो हमारी सरकार है उन्होंने 2020 की नई शिक्षा नीति बनाई है। इस शिक्षा नीति में 4-5 इतने अहम पॉइंट हैं जो कि भारत के लिए अति आवश्यक हैं। सबसे पहला है कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक कंपलसरी है और 8वीं कक्षा तक भी पढ़ सकता है। उसका फ़ायदा ये है कि कोई भी बच्चा अगर रोता है या खुश होता है तो अपनी मातृभाषा में होता है। तो बच्चे को भाषा समझने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वो कंटेंट को समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करेगा। दूसरा बात यह है इसमें कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी हमारी, उसमें केवल बच्चा सारा अपना जोर इसी बात पर लगाता था कि मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए और वो केवल रट्टा लगाता था। तो मार्च में याद करेगा, अप्रैल में भूल जाएगा, फिर नई किताब आ जाएगी। उसने एमए पास कर ली, लेकिन उसके अंदर कोई स्किल नहीं आती थी, दक्षता निपुणता नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि हम नई शिक्षा नीति की बार बार बात करते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लैकुनाज निकल कर कहीं ना कहीं सर ज़रूर आते हैं। हम उसमें बदलावों की बात करें, आपने कहा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन मैंने आपसे टीचर्स के रोल को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि टीचर्स का रोल क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि एक अध्यापक के लिए जितने भी बच्चे हैं वो समान होते हैं, लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की कैपेसिटीज़ सेक्शन वाइज स्कूल्स में बढ़ा दी गई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एक टीचर के लिए भी ये पॉसिबल हो पाया कि वो उन सब बच्चों पर समान ध्यान देते हुए समान शिक्षा उन तक पहुंचा सके? पूर्णिमा जी, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और ये एक बहुत बड़ी नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए चैलेंज भी है। और अभी 50 घंटे की सीबीएसई और एनसीईआरटी ने टीचर ट्रेनिंग भी बनाई है, क्योंकि टीचर का माइंड सेट आज तक है कि ये मेरा सिलेबस है, मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, मेरा रिजल्ट 100% आना चाहिए, मेरे बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि टीचर को अपना माइंड सेट चेंज करना होगा कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं इस कंटेंट के द्वारा, इस किताब एक मीन्स ऑफ एजुकेशन है, किताब एंड नहीं है। इस सिलेबस से मैं बच्चे को क्या दक्षता निपुणता दूं ताकि ये अपने जीवन में हेल्दी रहे, अपने जीवन में खूब पैसा कमाए, और तीसरा इंपॉर्टेंट काम है कि वो अपने माँ बाप भाई बहन से मिलजुल करके रहे। चौथा जो है वो एक थ्योरेटिकल ना पढ़ाए, वो एक्टिविटी से पढ़ाए, प्रैक्टिकल ज्ञान दे जो उसके लाइफ से कनेक्टेड हो। तो उसका लेसन प्लान टीचर बनाए कि मेरा जो है 40 मिनट के पीरियड में पढ़ा रही हूँ, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस। आज इस 40 मिनट के पीरियड में मेरे बच्चे मेरे से क्या सीखेंगे, ये अति आवश्यक है। तीसरा, आपने जो कहा कि ज़्यादा बच्चे होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट स्कूल हैं कुछ अच्छे, लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल हैं और दूसरे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हमारे देश की है कि अभी भी हम मिलजुल करके रहते हैं, हमारे अंदर पेशेंस है, धैर्य है, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन का बजट सरकार बढ़ा रही है, वो भी इम्प्रूव होगा और ये आगे जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई ऋषिपाल चौहान जी। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी बच्चे, उनको समान एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसकी कोशिश, हर संभव कोशिश हर किसी की तरफ से होनी चाहिए। और जीवा ग्रुप की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उसको हम सराहते हैं, आपकी सोच को सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का काम एजुकेशन सिस्टम में आप आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए ऋषिपाल चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।